हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। मैं रोहित कुमार यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन मैथ्स मैजिक्स में आज हम लोग सीखने वाले हैं त्रिकोणमिति, दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का आज का हमारा दूसरा लेक्चर है। इसका एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। उसमें हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स एंड सारे कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स एंड जो बोर्ड्स पढ़ने वाले उनके लिए भी एंड कंपटीशन तैयारी करने वाले उनके लिए भी, दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिट जो कंसेप्ट था वो हमने उसमें कवर कर लिया है। दैट मीन्स उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट, मतलब उसमें ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो कितने होते हैं, ठीक है, इनको लिखने का तरीका कैसे होता है, ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, एंड उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, दैट मीन्स त्रिकोणमिति सर्वसंख्याएँ, जो 3 त्रिकोणमिति सर्वसंख्याएँ हैं, हमने उनको वहाँ पे निष्पत्ति, दैट मीन्स उसका डेरिवेशन हम लोग सीख चुके हैं वहाँ पे विद द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से हम किसी भी मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है हमारी, उनको हम किस तरीके से डिराइव कर सकते हैं या कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका प्रूफ हम वहाँ पे देख चुके हैं। एंड सही तरीका क्या होता है लिखने का एंगल का, ठीक है, साइन का फुल फॉर्म क्या होता है, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं साइन को, वो सब सारे डिस्कस हम लोग उसमें कर चुके हैं। और जो हमारा एंडिंग हुआ था, जो लेक्चर का एंडिंग हुआ था, फर्स्ट वाला लेक्चर का एंडिंग, उसमें हम लोग यही जो दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज़ थी, त्रिकोणमिति सर्वसंख्याएँ जो थी, उसको ही हमने डिराइव करके वहाँ तक हमारा वीडियो एंड हुआ था। अब आगे हम बढ़ते हैं। आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम आपको 3 स्टेप में 54 फार्मूला कॉन्साइज करना सिखा देंगे। केवल 3 स्टेप आपको याद करना पड़ेगा, बाकी आप 54 फार्मूले आप ओरली बता लेंगे। एंड साइन 0 की वैल्यू, 30 की वैल्यू, 45 की वैल्यू, 60 की वैल्यू, ओके, 90 की वैल्यू, 300, 400, मतलब जितने भी वैल्यू पॉसिबल होंगे जो निकालने की वजह से फाइंड आउट होंगे, 1000, 2000 जो भी रहेगा, 1080, ठीक है, लाइक दिस, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होंगे आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है, ओके। सो पहले तो हम ये देखते हैं, आज का स्टार्टिंग वहाँ से करते हैं कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है। आप याद मत कीजिए, कुछ भी मत याद कीजिए, उसमें कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम उसमें वो वीडियो 57 मिनट का ही बना पाए थे, ठीक है, और आज का इसके लिए हम उसमें एंड कर दिए थे, और उसमें हम पहले बोल दिए थे कि आपको 54 फार्मूला कवर करेंगे, उस वीडियो में नहीं, तो इस वीडियो में हम आपको कवर करके दे रहे हैं कि 54 फार्मूले को किस तरीके से हम लोग कॉन्साइज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब 3 स्टेप्स केवल याद कर करके 54 फार्मूला। ये फिजिक्स के जो स्टूडेंट हैं, दैट मीन्स जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, उनको अगर कोई पूछ देता है साइन π/2 की वैल्यू बोलिए, ठीक है, या साइन पाई माइनस थीटा क्या आएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या आएगा, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, π/2 साइन π/2 माइनस थीटा कैसे निकालेंगे हम वैल्यू, सो सारे इसमें आज हम कवर करने वाले हैं और आपको देने वाले हैं एक बहुत ही बड़ा मूल मंत्र देने वाले हैं आपको, ठीक है। इस मंत्र को आप याद रखिएगा, केवल स्टेप्स याद रखिएगा, आप कभी फेल नहीं होंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज का ये महामंत्र आपके लिए, ठीक है। सो स्टार्ट कर देते हैं। आज पहला हम सीखते हैं, इसमें पहले ये देखते हैं कि साइन 0 की वैल्यू, 30 की वैल्यू, 45 की वैल्यू, 60 की वैल्यू एंड 90 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसकी वैल्यू कैसे आई है, ठीक है, कैसे वैल्यू इसकी मिली है। और वीडियो को पसंद आने पे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट इसका मिले, वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ, ठीक है। सो इसका जो वैल्यू निकालना होता है, टू फाइंड डेरिवेशन ऑफ, यहाँ लिख देंगे डेरिवेशन ऑफ एंगल्स फॉर 1 सेकेंड, हाँ, यहाँ लिखेंगे डेरिवेशन ऑफ एंगल्स, दैट मीन्स जो एंगल्स हैं, डेरिवेशन ऑफ एंगल्स वैल्यू, एंगल की जो वैल्यू हैं वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, हम बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। मतलब अगर साइन 0 की वैल्यू कैसे मिली है, ओके, उसको देखते हैं हम लोग, इसमें डिस्कस करेंगे। एंड साइन 45 वैल्यू कैसे मिली है, ठीक है, ओके। सो इस जो महामंत्र का स्टार्टिंग है, आप समझिए, पहला स्टेप्स अगर हम आपको बताना चाहें, अगर हम यहाँ लिख लें कुछ इस तरीके से 0 डिग्री,
ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये 5 एंगल के बारे में अभी आपसे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यही इसके बेसिक है, यही इनकी न्यू है, यही इनकी क्या है, जड़ है, यहीं से स्टार्टिंग हुआ है इनका कि वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डिराइव कर लेंगे। ठीक है, समझते हैं कैसे। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, वो तो याद हो गया तो बहुत बढ़िया है, फिर तो मज़े हैं। अगर नहीं याद हो पा रहा है, सर बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, याद नहीं होता, भूल जाते हैं, फ्लक्चुएशन हो जाता है, तो फ्लक्चुएशन ना हो तो आज का हमें टेबल आपको बना के दे देते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स आपको दे दिया जाएगा यहाँ पे। दैट मीन्स त्रिकोणमितीय टेबल जो है आपको सारडी जो है, जो cos sin tan एंड sec cosec की जो वैल्यू है वो आपको, जो उसका सारडी है, उसका जो टेबल है, आपको विदिन 2 मिनट में आपको बना के दे दिया जाएगा। ठीक है, स्टेप नंबर 1 इसका ये है, स्टेप 1 इसका है टेकिंग 5 होल नंबर समझ रहे हैं ना। होल नंबर संपूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, हम होल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। होल नंबर 5 संपूर्ण संख्या लेते हैं हम लोग। तो पहली वैल्यू होती है आपको 0, दूसरी वैल्यू होती है 1 2 3 4। काउंट कीजिए 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 5। ओके, अब सेकेंड स्टेप इसका ये होता है, स्टेप नंबर 2 इसका ये होता है डिवाइडिंग बाई 4 ईच टर्म। प्रत्येक टर्म को या प्रत्येक पद को 4 से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा आप देख रहे हैं, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 एनीथिंग इक्वल टू क्या होता है 0। समझ में आ रहा है आपको। 0 अगर किसी भी फ्रैक्शन का अगर उसका अंश, दैट मीन्स उसका न्यूमरेटर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या मिलती है, अपने को 0 मिलती है। सो इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। ओके, ये 0 हो जाएगा। ये 1/4 रहेगा, पॉइंट में मत लिख दीजिएगा इसको, ये कैंसिल आउट होकर 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो गया। ये 3/4 रहेगा, 3/4 ही रहने दीजिए। ये 4/4 से कैंसिल आउट होकर क्या मिलेगा 1। ओके, 4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं इसका स्टेप नंबर 3 एंड लास्ट स्टेप। ओके, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ ईच टर्म। दैट मीन्स प्रत्येक पद का वर्गमूल लेने पे, क्या लेने पे, प्रत्येक पद का वर्गमूल लेने पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ ईच टर्म। ठीक है, अब देखते हैं रूट ऑफ 0, रूट ऑफ 1/4, रूट ऑफ 1/2, रूट ऑफ 3/4, रूट ऑफ 3/4 एंड रूट ऑफ 1। ओके, सो आगे बढ़ते हैं इसी की सीरीज में हम। ओके, रूट 0 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 0 मिल जाएगी। रूट 1/4, 1 का रूट हमेशा आपको पता है 1 ही होता है, तो 1 मिलेगा। अपॉन में है, अपॉन 4 है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 2 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, बट 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है, √2 होता है। ओके, एंड यहाँ पे √3/2, बिकॉज 3 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी का ना, 3 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी का, 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है ना 2 का। ठीक है, सो √1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, ये आपको किसकी वैल्यू मिल गई, साइन, किसकी वैल्यू मिली आपको, ये साइन थीटा। ठीक है, थीटा मतलब समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है।
ठीक है, आप समझते हैं इसको। अगर आप ध्यान समझिएगा इसको, ठीक है, ओके। ओके, अब साइन की वैल्यू मिल गई। अब देखते हैं कॉस की वैल्यू। किसकी वैल्यू? कॉस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे हम लोग। कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? थीटा मतलब यही है, 0 हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है एंड 90 हो सकता है, ठीक है, ओके, कुछ भी हो सकते हैं। अभी तो 5 एंगल के बारे में केवल बात कर रहे हैं आपसे, ठीक है। सो कॉस की वैल्यू ऐसे निकालते हैं, इसका उल्टा लिखते हैं, पीछे से लिखना शुरू करेंगे। इसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग? जो कॉस की स्टार्टिंग होती है साइन के पीछे से स्टार्ट होता है, लिखना शुरू करेंगे उसको। तो क्या मिलेगा इसकी वैल्यू? 1√3/2, ओके, 1/√2, 1/2 एंड 0, ओके। एक किसकी वैल्यू मिली? कॉस की वैल्यू मिल गई आपको। किसकी वैल्यू मिल गई? कॉस। अब आपको एक फार्मूला लिखाया हूँ लेक्चर नंबर 1 में, हमने लिखाया है वहाँ पे, हमने लिखा है वहाँ पे कि tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो बहुत ध्यान समझिए, साइन और कॉस का जब अपॉन में करेंगे, रेशियो करेंगे हम इनका, तो tan थीटा की वैल्यू आपको आराम से मिल जाएगी, ठीक है। साइन एंड कॉस का रेशियो, साइन अपॉन कॉस, दैट मीन्स साइन ऊपर रहना चाहिए, कॉस नीचे रहना चाहिए। tan थीटा का फार्मूला जो हमने लिखा है लेक्चर नंबर 1 में, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू क्या लिखा गया है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा गया है, ओके। सो 0/1 करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, बिकॉज आपको पता है कि 0/, एनीथिंग इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। ये 0/1 हो गया, 0 की वैल्यू मिल गई। अब इसकी वैल्यू 1/2 और √3/2, जब इसको अपॉन में करेंगे तो 2 को मार देगा, 2 से 2 क्या करेगा? कैंसिल आउट कर देगा। जब इसका रेशियो करेंगे आप 30 की वैल्यू निकालने के लिए, इसका आप समझिए यहाँ पे अपॉन करेंगे, तो जब ये अपॉन में होगा तो 2 को क्या करेगा? कैंसिल आउट कर देगा। तो क्या बचेगा आपको? 1/√3 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1/√3 मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसका अपॉन करेंगे, दैट मीन्स हम आपको समझा देना चाहते हैं यहाँ पे रफ वर्क। 1/2 √3/2, इसका रेशियो कर देंगे ना, ये साइन है और ये क्या है आपका? कॉस है। तो समझने के लिए क्यों लिख दिया मैं, तो ये 2 को क्या करेगा? कैंसिल आउट करेगा, 1/√3 बचेगा आपको, यही मिला आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका जब अपॉन करेंगे 1/√2 1/√2 दोनों इक्वल है, कैंसिल आउट होकर क्या मिल जाएंगे? 1 मिलेंगे, ठीक है। जब लाइक टर्म्स कैंसिल आउट होते हैं तो हमेशा क्या मिलता है? 1 मिलता है, ठीक है। और जब प्लस माइनस कट होते हैं तो क्या मिलता है? 0। यहाँ तो प्लस माइनस तो है नहीं, रेशियो है, बिकॉज tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन की वैल्यू ऊपर, कॉस की वैल्यू नीचे, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका जब रेशियो करेंगे ना तो 2 को मारेगा, 2 को मारेगा, √3/1 मिलेगा। √3/1 मतलब √3 हो जाएगा। अगर किसी भी फ्रैक्शन का, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर अगर 1 है, डिनोमिनेटर क्या है हमारा? अगर 1 है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो जो न्यूमरेटर की वैल्यू होती है वही मिल जाती है, मतलब वो अंश की वैल्यू ही इसकी पूरी वैल्यू हो जाती है। दैट मीन्स अगर इसका हर 1 आ रहा है, दैट मीन्स का डिनोमिनेटर अगर 1 आ रहा है और अंश इसका क्या है? √3, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी आपको? √3 मिलेगी। सो √3, ओके। एंड अब साइन की वैल्यू ऊपर, कॉस की वैल्यू नीचे, 1/0। 1/0 का मतलब समझ रहे हैं आप? 1/0 का मतलब होता है इनफाइनाइट, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड, ND, दैट मीन्स इसको क्या बोलते हैं? अनंत। क्या बोलते हैं इसको? अनंत, ठीक है। अब जो इस सिंबल है अनंत का, ठीक है, ये अनंत का क्या है सिंबल? इसको इनफाइनाइट बोलते हैं, ठीक है। आप समझ रहे हैं इसको? मतलब अगर किसी भी फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? अनंत हो जाती है। अगर किसी फ्रैक्शन का अंश 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 मिलती है। इस बात को दिमाग में रख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए आप, ओके। अगर आपसे सिंपल कोई क्वेश्चन पूछ दे a + b + c/0 तो आप क्या बताइएगा? आप बताएंगे इनफाइनाइट, बिकॉज अभी भी हमने आपको बताया कि कोई भी फ्रैक्शन हो अगर उसका हर 0 होता है तो उस पूरे फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो अनंत हो जाती है। अगर आपसे कोई उल्टा पूछ दे, ऐसे
0/a+b+c, तो हम क्या बोलेंगे 0। आपको पता है अभी भी हमने बताया कि अगर किसी भी फ्रैक्शन का आपको अगर उसका अंश 0 मिले, क्या 0 मिले, उसका अंश 0 मिलता है, तो उसकी जो पूरे फ्रैक्शन की ओवरऑल वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है 0 हो जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे इसी के सीक्वेंस में हम। अब tan मिल चुका है, अब इसी का उल्टा लिख देंगे, क्या मिल जाएगा cot मिल जाएगा। cot थीटा इक्वल टू इसी का उल्टा लिख देंगे, उल्टा लिखेंगे इसको बस, और कुछ नहीं करना। ओके, इन्फिनिट √3 1 1/√3 एंड 0। ये आपकी किसकी वैल्यू मिल गई, cot की वैल्यू मिल गई। इसका उल्टा लिखा हमने, इसको लिखा, फिर इसको लिखा, फिर इसको लिखा, फिर इसको और फिर इसको। ठीक है, अब अपने को साइन कॉस टेन कॉट मिल चुका है। अब क्या चाहिए, सेक और कोसेक चाहिए। क्या चाहिए, सेक और कोसेक। आपको अच्छी तरीके से पता होगा सेक और कोसेक का फार्मूला जो हमने लिखा था, सेक थीटा इक्वल टू क्या लिखा था हमने, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। सेक थीटा इक्वल टू 1/cos एल यूज़ कर लीजिए, या तो आप साइन कोसेक थीटा इक्वल टू आपको पता होगा कि 1/sin थीटा। ठीक है, तो आप चाहे जो वैल्यू बताइए वो हम यूज़ कर लेंगे। चलो हम लेके चलते हैं इसको, साइन को लेके चलते हैं। ठीक है, अगर साइन को लेके चलेंगे और यहाँ कोसेक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा लिख देंगे, तो साइन 0 की वैल्यू क्या है 0 है। यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 1/0 की क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर आप यहाँ 0 पुट करेंगे, समझ रहे हैं ना, कोसेक की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। समझिए इस चीज़ को, बहुत ध्यान समझिएगा। जितना ये आपको कॉन्साइज कराएगा उतना आपको दिमाग भी लगाना है, इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। एक बार समझ में आ गया, टेबुलेशन कर लीजिए। बताने में ना टाइम जा रहा है, अगर आप करेंगे तो 2 सेकंड ज़्यादा टाइम नहीं होता, 2-3 मिनट, 2-3 मिनट से ऊपर टाइम नहीं जाएगा आपको। ठीक है, सेकंड नहीं, 2-3 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे 0 पुट अप करेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो पता है ये क्या हो जाएगा, पूरा ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0, तो 1/0 दैट मीन्स इन्फिनिट हो जाएगा ये। अब यहाँ चलते हैं, इसकी वैल्यू क्या है 1/2 है। जब इस यहाँ लिखेंगे 1/1/2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा ना, ये क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। अच्छा, अब इसका काम खत्म हो गया, 30 डिग्री वैल्यू मिल गई। अब हम यहाँ देख रहे हैं 45 डिग्री, 45 डिग्री 1/√2, तो क्या बनेगा √2 बन जाएगा। ओके, इसका जब रेशियो करेंगे दैट मीन्स उसका उल्टा करते चले जाइए बस। ये √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, और ये 1 है, 1 का उल्टा करोगे तो 1 ही मिलेगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि इसका जब उल्टा करेंगे तो 1/0 लिखेंगे तो इन्फिनिट हो जाएगा। ये 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, 1/√2 का उल्टा √2 हो जाएगा, एंड √3/2 का उल्टा 2/√3 हो जाएगा। 1 का उल्टा करें चाहे सीधा करें कुछ भी करें 1 ही आएगा। ठीक है, अब आपको मिल चुका है कोसेक मिल चुका है, अब आपको क्या चाहिए, सेक चाहिए। क्या चाहिए, सेक। तो आप कुछ मत करिएगा, इसको उल्टा लिख दीजिएगा, केवल 1 2/√3, ओके, √2 2 एंड ये आपका इन्फिनिट। ये आपका टेबल पूरा रेडी हो गया, जो आपको टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ मिलता है। कितना सिंपल है, कितना इजी तरीके से आपको समझाया गया है यहाँ पे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टेप्स। ओके ओके, 1 सेकेंड, हाँ थोड़ा अलग करने दीजिए। ओके, नोट कर लीजिए इसको, इस साइड का इस साइड और इस साइड का इस साइड नोट कर लीजिए, या तो आप इसका एसएस ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप। ओके,
ओके, आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे या तो आप इसका एसेस ले चुके होंगे। अगर इसमें किसी भी तरीके का आपके मन में डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए। हम डाउट को, आपका जो डाउट है हम उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ठीक है, समझते हैं उसको। ये तो डेरिवेशंस हो गए, आप देख लिए हैं कि 0 की वैल्यू कैसे निकाली गई, 30 की वैल्यू कैसे निकाली गई, 45 की वैल्यू कैसे मिली, 60 की वैल्यू कैसे मिली एंड 90 की वैल्यू कैसे मिली। ठीक है, अब थोड़ा सा अपर लेवल पर चलते हैं और सीखते हैं इसको किस तरीके से हम वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ओके, जो कन्वर्जन्स हैं, ठीक है, एंड जो 54 फार्मूले आप कॉन्साइज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ टी रेशियोज, दैट मीन्स त्रिकोणमितीय रेशियो का परिवर्तन कैसे और चेंज होती है, उनकी वैल्यू कैसे चेंज होती है। ठीक है, अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो क्या होगा। ओके, अगर टेन 90 माइनस थीटा है या माइनस साइन थीटा है 10 माइनस थीटा। ओके, तो इस तरीके के जो वैल्यू हैं उनको हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ओके, आपको क्वाड्रेंट्स तो मालूम होंगे, चतुर्थांश। ओके, अब इसी चतुर्थांश की हेल्प से हम आपको समझाना चाहते हैं। ओके, जो पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट्स, सेकेंड क्वाड्रेंट्स, थर्ड क्वाड्रेंट्स एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स। ओके, इसको हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। फर्स्ट, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश एंड चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अब इसमें हम आपको दैट मीन्स सरल रेखा नहीं पढ़ा रहे, स्ट्रेट लाइन नहीं हम पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेंट ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। तो उसके हेल्प से हम आपको बताना चाहते हैं इसमें हम लोग क्या लिखेंगे। जो पहला एंगल का वैल्यू होता है वो पहले समझते हैं। प्रथम चतुर्थांश में कौन कौन से एंगल आते हैं? 90 माइनस थीटा आता है। ओके, एंड n इंटू 360 प्लस थीटा आता है। आप समझिए इस चीज़ को, n इंटू 360 प्लस थीटा, दैट मीन्स n यहाँ पे नेचुरल नंबर है, कोई नेचुरल नंबर समझ रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है प्रथम चतुर्थांश में, यहाँ लिख देंगे लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन 360। मतलब 90 अंश से छोटा, 360 अंश से बड़ा जितने भी एंगल होंगे वो प्रथम चतुर्थांश के मेंबर होंगे। पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, एंड ये इस फैमिली से बिलोंग करेंगे, प्रथम चतुर्थांश की फैमिली से बिलोंग करेंगे। अब दूसरा जो है वो 90 प्लस थीटा है एंड 180 माइनस थीटा है। मतलब समझिए, ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। मतलब समझते हैं हिंदी में इसका, 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा जो भी एंगल होंगे वो सेकेंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करेंगे। दैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट्स के मेंबर होंगे वो। ठीक है, अब समझते हैं थर्ड क्वाड्रेंट्स। 180 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा। ओके, एंड मतलब इसका समझते हैं, ग्रेटर देन 180 लेस देन 270। मतलब 180 से बड़ी वैल्यू और 270 से छोटी वैल्यू जो होंगी वो सब कहाँ से बिलोंग करेंगी? थर्ड क्वाड्रेंट से। मतलब कि 180 अंश से बड़ी वैल्यू और 270 अंश से कम जो एंगल होंगे वो तृतीय चतुर्थांश, दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग करेंगे। ओके, एंड जो नेक्स्ट है वो 270 प्लस थीटा है एंड 360 माइनस थीटा है
एंड माइनस थीटा है। ओके, एंड जो फोर्थ क्वाड्रेंट्स होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट्स का मतलब होता है लेस देन 360, ग्रेटर देन 270 एंड माइनस थीटा। ये तीनों एंगल कहाँ से बिलोंग करते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट से। ठीक है, समझते हैं इसको। ग्रेटर देन 270, ठीक है, लेस देन 360 डिग्री एंड माइनस थीटा। ओके, मतलब 270 अंश से बड़ा, 360 अंश से कम, एंड अगर कोई एंगल नेगेटिव में आ जाए, दैट मीन्स अगर साइन -45 आ जाए, tan -45 आ जाए, tan -90 आ जाए, कुछ भी हो सकता है, एंगल अगर नेगेटिव में हो जाए तो उसको हम लोग कैसे, उसके साथ ट्रीटमेंट कैसे होता है वो हम देखने वाले हैं इसमें। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है पहले हम देख लेते हैं। पहले लिखेंगे ऑल स्टूडेंट, ठीक है, या तो इसको हम लोग बोलते हैं अष्टक का रूल। किसका रूल? अष्टक का रूल, अष्टक का रूल, ठीक है, अष्टक का रूल, ठीक है। अष्टक का रूल का मतलब समझते हैं हम लोग, ठीक है। कोई कोई इसको ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी के नाम से भी फेमस किए हैं, बट हम इसको बता रहे हैं अष्टक का रूल। या तो अगर हम इस तरीके से चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज में, दैट मीन्स अगर इधर चलेंगे, इसे एक्ट्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एक्ट्स का रूल, ठीक है, एक्ट्स मतलब रूल होता ही है, ठीक है, इसे एक्ट्स बोलेंगे। अगर क्लॉकवाइज ऐसे हम चलेंगे तो, अगर एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे तो अष्टक बोलेंगे, ठीक है। अब इसका मतलब समझते हैं, ए का मतलब क्या है, ठीक है। तो हम इसी को लेकर चलते हैं, जो एंटी क्लॉकवाइज है उसी को लेकर, या क्लॉकवाइज के लिए लेकर चलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? एक्ट्स, क्या बोलेंगे? एक्ट्स, ठीक है। अब इसका मतलब समझते हैं, एक्ट्स का मतलब क्या होता है। ए फॉर होता है ना ऑल पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव? ऑल पॉजिटिव। कौन पॉजिटिव होगा? जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे 6 के 6, सबके सब क्या होंगे? प्रथम चतुर्थांश में सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात होते हैं सबके सब पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखते हैं सी फॉर, अगर ऐसा जाएंगे तो ठीक है, अष्टक ही लिख लेते हैं, बेटर रहेगा। अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड जाएंगे, से फोर्थ से जाना पड़ेगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ये फॉर ऑल पॉजिटिव, यस से साइन पॉजिटिव होगा, एंड कौन पॉजिटिव होगा? साइन थीटा एंड कोसेक थीटा एंड कोसेक पॉजिटिव। मतलब समझ रहे हैं, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होंगे, बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचते हैं सबके सब क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। इनकी वैल्यू क्या होंगी? पॉजिटिव, ठीक है। साइन थीटा कोसेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। एंड टी फॉर tan पॉजिटिव होगा, तो tan अगर पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, कॉट पॉजिटिव। ओके, बाकी सब क्या होंगे? चारों क्या होंगे? मतलब प्रथम चतुर्थांश में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे। द्वितीय चतुर्थांश में, दैट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट्स में, साइन एंड कोसेक की वैल्यू ही पॉजिटिव होंगी। ओके, एंड जो थर्ड क्वाड्रेंट्स होगा उसमें tan एंड कॉट की वैल्यू ही केवल पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब इसमें चलते हैं हम लोग, सी फॉर कॉस एंड सेक पॉजिटिव। ओके, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट्स में, या फर्स्ट क्वाड्रेंट्स आपका, और ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट्स, सॉरी यहाँ यस रहेगा, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट्स, ये थर्ड, एंड ये आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हो गई इनकी कि जो पहला चतुर्थांश है उसमें सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी, ट्रिग्नोमेट्रिक 6 के 6 रेशियो पॉजिटिव होंगे। जो सेकंड क्वाड्रेंट्स होगा, दैट मीन्स जो द्वितीय चतुर्थांश होगा हमारा, उसमें कौन कौन पॉजिटिव होंगे? साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे। बाकी 4 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचे हैं वो सब के सब क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। एंड जो थर्ड क्वाड्रेंट्स है उसमें tan एंड कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होगी। समझ रहे हैं, tan एंड कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सबके सब वैल्यू क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। किसमें? थर्ड
क्वाड्रेंट्स दैट मीन्स तृतीय चतुर्थांश में, एंड जो फोर्थ क्वाड्रेंट्स है उसमें कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, कॉस का उल्टा सेक होता है, अगर कॉस पॉजिटिव तो सेक भी पॉजिटिव होगा। टेन का उल्टा कॉट होता है, अगर टेन पॉजिटिव तो कॉट भी पॉजिटिव होगा। साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक उल्टा साइन, दोनों होते हैं। अगर एक उसमें पॉजिटिव तो भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, रेसिप्रोकल है ना एक दूसरे के। ठीक है, तो इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। ओके, आई होप आप ये समझ चुके होंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा किसका रूल, अष्टक का रूल। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके, अब देखिए पहला काम, ये तीन बातें आपको दिमाग में रखना है, क्वाड्रेंट्स, एंगल का रेंज, दूसरा पॉइंट, एंड तीसरा पॉइंट अब लिखने वाले हैं इनका कन्वर्जन कैसे होता है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ टी रेशियो, कब कब चेंज होंगे एंगल, मतलब इनकी वैल्यू कब कब चेंज होगी, साइन किस में कब कन्वर्ट होगा, कब नहीं कन्वर्ट होगा। ठीक है, अगर 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा एंड 270 प्लस थीटा, अगर इस तरीके का एंगल आपके सामने पड़ेगा, ठीक है, अगर इस तरीके का एंगल आपके सामने मिलेगा तो इसका कन्वर्जन कैसे होता है वो देखने वाले हैं हम लोग। देखिए साइन कन्वर्ट होता है किसमें, साइन थीटा कन्वर्ट होता है कॉस में, एंड कॉस थीटा कन्वर्ट होता है किसमें, साइन में, पहला। एंड सेकेंड वन इज टेन कन्वर्ट होता है किसमें, टेन कन्वर्ट होता है कॉट में, एंड कॉट कन्वर्ट किसमें होता है, टेन में। सेक कन्वर्ट होता है कोसेक में, एंड कोसेक कन्वर्ट किस में होता है, सेक में। ये तीन बातें याद रखना पड़ेगा आपको। पहला आपको एंगल देखना है, ठीक है, फिर कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है, एंड कन्वर्जन। यही चार एंगल अगर आएंगे तो उनका कन्वर्जन होगा, अदरवाइज जो रेशियो है वही रहेगा, प्लस माइनस अपने चतुर्थांश के अकॉर्डिंग वो होते रहेंगे। ठीक है, समझते हैं कि एग्जांपल लेते हैं हम आपके सामने। फॉर एग्जांपल अगर ये तीन स्टेप्स आप याद रखिएगा, क्वाड्रेंट्स, पॉजिटिव नेगेटिव एंड कन्वर्जन, परिवर्तन किस तरीके से होता है ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपातों का। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा कुछ लिख करके सामने आ जाए कि साइन 90 माइनस थीटा, बताइए क्या आएगी वैल्यू, साइन 90 माइनस थीटा, आप समझिए क्या लिखेंगे, समझिए कैसे लिखेंगे आप। साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा आप समझ रहे हैं कि 90 माइनस थीटा देखते ही आपके दिमाग में क्लिक हो गया होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट्स का मेंबर है। दैट मीन्स इसमें जो भी वैल्यू मिलेंगी सब की सब क्या मिलेंगी, पॉजिटिव मिलेंगी। क्या मिलेंगी, पॉजिटिव मिलेंगी। सो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू, आप समझिए पॉजिटिव वैल्यू आएगी। बट कन्वर्जन इसका किस तरीके से होगा, कन्वर्जन कुछ इस तरीके से होगा, साइन कन्वर्ट किस में होता है, कॉज में, साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉज में। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एंगल आया हुआ है। अगर यही कुछ इस तरीके से एग्जांपल ले लें हम, ठीक है, अगर हम ले लें tan 180 माइनस थीटा ले लें, क्या ले लें, 180 माइनस थीटा। आप समझिए 180 माइनस थीटा कहाँ पे जाता है, 180 माइनस थीटा कहाँ पे जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट्स में जाएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव कौन होता है, साइन एंड कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। तो इसमें से साइन और कॉस है क्या है, तो tan है, तो नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन लगा देंगे अब हम। अब दूसरा स्टेप्स हमारा क्या होगा, अब देखते, पहला तो हमने से देख लिया कि ये कौन से क्वाड्रेंट्स में जा रहा है, कौन से क्वाड्रेंट्स में एंगल जाएगा, पहला हमने ये पता किया। दूसरा काम हमने किया कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अब तीसरा काम ये देखते हैं कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा, वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो कन्वर्जन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसमें से कोई एंगल मैच कर रहा है क्या, इसमें से कोई एंगल है नहीं है। और एक क्या हो जाएगा, tan का tan ही रह जाएगा, क्या हो जाएगा, tan का tan थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, मतलब समझते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंगल्स हैं यहाँ पे, एंड 9 6 जा 54। इस तरीके से हम 54 फार्मूले के कॉन्साइज करके पढ़ सकते हैं एंड सीख सकते हैं। ओके, हेलो स्टूडेंट, कुछ टेक्निकल एंड इधर एक शादी का फंक्शन है, इसलिए यहाँ पे साउंड बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। सो आज का हम वीडियो यहीं तक एंड करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे,
और इसके जो फार्मूले हैं उसको और भी बेहतरीन तरीके से और भी सिस्टमेटिक प्रोसेस से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आज शादी का फंक्शन है तो साउंड एंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए आज हम वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, सॉरी इसके लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो हम इसको पूरा का पूरा आपको फिर से वापस से इसको नोट कर देंगे। इस लेक्चर का जो एक्सप्लेनेशन है इसको रिपीट अगर आप लोग बोलेंगे कमेंट बॉक्स में तो रिपीट कर देंगे, अदरवाइज़ हम इसके आगे का जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। एंड वंस अगेन सॉरी। ओके, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।